बात उस तकरार की जिसका ताल्लुक लोगों की आस्था से है। कल जुमे की नमाज को लेकर गुरुग्राम से लेकर नोएडा तक तकरार देखने को मिली। खुले में नमाज पढ़ने का विरोध और इस विरोध को जताने के लिए हिंदू संगठनों का कीर्तन और भंडारे का आयोजन। ये सब हुआ गुरुग्राम में, जहां पिछले कई हफ्तों से खुले में नमाज को लेकर विवाद चला आ रहा था। अब इस विवाद का दायरा गुरुग्राम से नोएडा तक पहुंच गया है। भारत में रहेगा तो बोलना पड़ेगा। उसका क्या जिम्मेदारी है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। हफ्ता पूरा होते ही फिर जुम्मा यानी शुक्रवार का दिन आया और जुमे के रोज खुले में नमाज पढ़ने को लेकर गुरुग्राम से लेकर नोएडा तक में विवाद फिर ताजा हो गया। कि मुस्लिम अगर नमाज पढ़ेगा तो मस्जिद में पढ़ेगा। उन्होंने तय किया अगर मुस्लिम नमाज पढ़ेगा तो ईदगाह में पढ़ेगा। उन्होंने तय किया मुस्लिम नमाज पढ़ेगा तो वक्फ बोर्ड की भूमि में पढ़ेगा। विवाद में नया एंगल जुड़ा है गुरुग्राम के सेक्टर 37 में मौजूद इस ओपन ग्राउंड में। पिछले महीने तक सेक्टर 37 के इस मैदान में मुस्लिम समुदाय के लोग खुले में जुमे की नमाज पढ़ते थे, लेकिन इस जुमे को ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इस बार यहाँ हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने पहले से ही कीर्तन और भंडारे का आयोजन कर दिया। इस भंडारे और कीर्तन सभा के चलते मुसलमान यहाँ नमाज नहीं पढ़ पाए और उन्हें यहाँ से वापस लौटना पड़ा। आज का यहाँ का जो माहौल है वो पूरी तरह बदला हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप महारानी के भजन गाए जा रहे हैं, कीर्तन किया जा रहा है। यहाँ पर हिंदू संगठनों ने दरअसल आज सुबह शुक्रवार की सुबह से आकर के ही यहाँ पर अपना टेंट तंबू गाड़ा और यहाँ पर भजन कीर्तन का बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। पूरा दूर तक आप देख सकते हैं, ये दरअसल खाली ग्राउंड है और यहाँ पर हर शुक्रवार को जुमे के दिन यहाँ पर नमाज अता की जाती थी, लेकिन आज यहाँ पर बड़ा पीछे की तरफ हम दिखाएंगे भंडारा यहाँ पर जो है किया जा रहा है। और इस भंडारे में जो है गुरुग्राम से दूर दूर से यहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं। बड़े पैमाने पर यह भंडारा किया जा रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 37 के इस मैदान में हिंदू संगठन खुले में नमाज का लंबे वक्त से विरोध करते नजर आ रहे हैं। कई बार तो इस विरोध के चलते हिंदू और मुस्लिम संगठनों के बीच तनाव की स्थिति भी बनी। ये तो पहले भी हमने बताया क्लियर भाई, नमाज वाले दिन ये प्रोग्राम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये गांव हमारा, जमीन हमारी, जगह हमारी और जो यहाँ के जो लोग हैं उनको गैदरिंग करने के लिए कोई जगह है नहीं, तो हमारी जगह घेरने वाला बाहर का आदमी जो 100 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो ये चीज़ हम कैसे बर्दाश्त करें। हम नमाज का भी सम्मान करते हैं, हम मुसलमान का भी सम्मान करते हैं। हम खुले में नमाज के नाम पर जिहाद का विरोध करते हैं। खुले में नमाज के नाम पर जिहाद जो हमारे इमाम बंधुओं ने तय किया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने तय किया कि गुरुग्राम में नमाज जो है वो मस्जिद में होगी, गुरुग्राम में जो नमाज है वो ईदगाह में होगी, गुरुग्राम में जो नमाज है वो वक्फ बोर्ड की भूमि पर होगी या अपने घरों में होगी। दरअसल सड़क पर नमाज का विरोध शुरू होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने शहर में 28 ऐसी जगहों को चिन्हित किया था जहां पर प्रशासन की ओर से खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। उन 28 लोकेशंस में से एक सेक्टर 37 एरिया का मैदान भी था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से सेक्टर 37 के मैदान में भी नमाज पढ़ने का विरोध हो रहा। पिछले महीने हिंदू संगठनों ने यहाँ खुले में नमाज पढ़ने के विरोध में हवन का आयोजन किया था और इस बार उन्होंने कीर्तन और भंडारे का आयोजन कर दिया, जिसके चलते अब तनाव जैसी स्थिति नजर आ रही है। 3 दिसंबर को भी सेक्टर 37 के मैदान में नमाज अदा को लेकर विवाद गहराया था, जिसके बाद पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि इस बार ऐसी नौबत नहीं आई, लेकिन सेक्टर 37 जैसे हालात गुरुग्राम के दूसरे इलाकों में भी बनते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम के उद्योग विहार में भी जो लोग खुले में जुमे की नमाज पढ़ने आए थे, उन्हें भी हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के विरोध के बाद वापस लौटना पड़ा। बोलनी पड़ेगी भाई, भारत में रहेगा तो बोलना पड़ेगा। उसका क्या जिम्मेदारी है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का विवाद लगातार गहरा रहा है और इन सबके बीच खाकी की खामोशी भी कई सवाल खड़े कर रही है। विवाद का दायरा अब गुरुग्राम से बढ़कर नोएडा तक पहुंचने लगा है।
नोएडा के सेक्टर 54 के पार्क में शुक्रवार को नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोका गया। दरअसल यहाँ जुमे के रोज सैकड़ों नमाजी पार्क के अंदर बनी मजार के पास नमाज पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन नोएडा पुलिस की खुले में नमाज पढ़ने पर लगाई गई रोक के बाद नमाजियों के लिए अब यहाँ नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं हो पा रहा। नमाज पढ़ते थे, यहाँ पे नमाज पढ़ने आते थे हर जुमा जी, क्योंकि जुम्मे में फ्री रहते हैं हम, तो नमाज पढ़ने आते थे। अब मना कर दिए यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए, तो इस वजह से अब खोड़ा जा रहे हैं, बस धक्के खा रहे हैं नमाज पढ़ने। नमाज या नहीं तो यहीं पे पढ़ते थे हम हर जुमा आए के। नमाज पढ़ना आए थे, अब जा रहे हैं खोड़ा, और क्या कर रहे हैं। यहाँ पे नमाज ही नहीं हो रही, पहले होती थी नमाज, अब बंद करा दी है। अब बोले कि कोई दिक्कतें चल रही है, जो दिक्कत सोल्व हो जाएगी तो नमाज और लगेगी। आज जब नमाजी सेक्टर 54 के पार्क में नमाज पढ़ने पहुंचे तो पार्क के दोनों गेट पर पुलिस पहले से मौजूद थी, जिसने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। वजह इसकी यह है कि दोबारा से कोरोना की बीमारी फैल गई है सर, तो उस बीमारी की वजह से हमें ये नमाज़ बंद करनी पड़ी है। तो सीओ साहब के ऑर्डर थे और थाना प्रभारी साहब के ऑर्डर थे कि भाई शकील आदमी कम कर दो, यहाँ आदमी कम होगा नहीं, 500-700 आदमी रहेगा, तो इसलिए हमने पूरी ही बंद करा दी है। तो उनको ये पता लग जाए कि हाँ भाई यह नमाज़ बंद हो गई है। बस इसलिए पुलिस प्रशासन हम साथ में रखते हैं कि पुलिस को भी ये पता हो कि हम भी रोक रहे हैं। खुले में नमाज पढ़ने को लेकर अलग अलग शहरों में लगातार भ्रम की स्थिति बनती जा रही है। बुधवार को ये मुद्दा संसद में भी उठा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित शाही ईदगाह में नमाज पढ़े जाने को लेकर एक मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास नमाज पढ़ने पर रोक लगाए। अभी आज हमने एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन शपथ पत्र के साथ दी और हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि वो जो जगह है, जो मस्जिद का एरिया है, टोटल कैंपस 13.37 एकड़ का है, भगवान कृष्ण का कटरा केशवदेव के नाम से जाना जाता है, और जिसमें जो शाही ईदगाह मस्जिद का ये उल्लेख करते हैं उसमें इन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। 6 दिसंबर 1992 से पहले वहाँ किसी प्रकार की कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन अब इन्होंने जानबूझ करके पहले ईद की नमाज पढ़ना शुरू किया, उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ना शुरू किया और इसके बाद ये 5 वक्त की नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। गुरुग्राम से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।